नहीं आएगा तो साइलेंट ही बैठना। वेलकम टू आवर चैनल। सभी बच्चे, आज हम सेमेस्टर 2 गुड लक पब्लिकेशन स्टैंडर्ड 5th एंड चैप्टर नंबर 1, द नेम ऑफ चैप्टर इज कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स ये हमारे स्टैंडर्ड 5th को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये चैप्टर अभी नहीं 6th स्टैंडर्ड में, 7th में, 8th में और एमपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग सभी के सभी एग्जामिनेशन में आएगा चैप्टर, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम ये चैप्टर पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बने वाले हैं। तो हर एक बच्चा घर में जाकर इसको डबल ट्रिपल रिपीट करके देखें, ठीक है। कमर्शियल मैथमेटिक्स ये चैप्टर सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मिनिमम 20 लेक्चर इस चैप्टर के होंगे और 20 दिन से ज़्यादा भी ये चैप्टर चलेगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसको स्लो तरीके से हमको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे रेशो है, सब टॉपिक रेशो, बाद में प्रोपोर्शन है, बाद में परसेंटेज बाद में फ्रैक्शन, दोनों का इंटर कन्वर्जन भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ये एमपीएससी के अंदर हर एक चैप्टर अलग अलग चैप्टर है, मतलब हम एक चैप्टर के अंदर 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने से आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है? रेशो है। क्या है बेटा? रेशो। अभी रेशो क्या है? रेशो है हमारे पास, रेशो है एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ बियर करना, उसको हम रेशो बोलेंगे। सबसे पहले बात, कुछ भी हमारे पास फॉर एग्जांपल x/y, इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे? उन दोनों को हम एक साथ बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे बेटा? टर्म्स बोलेंगे, ठीक है, टर्म्स बोलेंगे। तो टर्म्स क्या? फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे इसके अंदर कि हमारे क्लास में 30 गर्ल्स है, जाने दो 40 गर्ल्स है हमारे क्लास में। कितने हैं? 40 गर्ल्स है और हमारे क्लास में बॉयज की जो भी संख्या है वो 10 बॉयज है। कितना बॉयज है? 10 बॉयज। मैं आपको क्वेश्चन करूंगा कि हमारे क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का रेशो कैसा है, तो आप क्या करोगे सर? बहुत सिंपल है सर, हम क्या करेंगे, 40 को ऊपर लेंगे और 10 को नीचे लेंगे, तो 0 से 0 कट हो जाएगा। ये चैप्टर रेशो पे कटिंग आना चाहिए, सबको कटिंग आया तो चैप्टर आ जाएगा। तो 4/1 ऐसा आ गया, मतलब गर्ल्स का रेशो कितना है? 4 और बॉयज का रेशो कितना है? 1। तो 4/1 ऐसा इसका आंसर आ गया। लेकिन इसको किस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं? इसको बोलेंगे 2 डॉट, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में कोलन बोलते हैं, COLON कोलन S। यहाँ पे 4, यहाँ पे है 1, इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसको आंसर ऐसा आ गया तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे ऊपर वाला जो है इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? फर्स्ट टर्म बोलेंगे। फर्स्ट टर्म को हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एंटीसीडेंट बोलेंगे। और सेकंड टर्म को हम क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म को हम कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट हम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? यहाँ पे 4 एंटीसीडेंट है या 1 एंटीसीडेंट है? 4। और 1 क्या है हमारे पास? कॉन्सिक्वेंट। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। और एक आपको एग्जांपल दूंगा, हमारे क्लास में कितने बॉयज है? तुम आप बोलोगे 30 बॉयज है। कितने बॉयज है बेटा? 30 बॉयज है। हमारे क्लास में कुल कितने गर्ल्स है? समझो हम लेंगे 70 गर्ल्स है। कितना गर्ल्स है? 70। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशो बताओ बॉयज टू गर्ल्स कितना रेशो में है। आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है सर, ऊपर लेंगे हम 30, नीचे लेंगे हम 70, 0 से 0 कटा, कितना बच गया बेटा? 3/7। तो आप मुझे क्या बोलेंगे सर, बॉयज टू गर्ल्स रेशो कितना है? 3:7। इसको ऐसा पढ़ेंगे 3:7। ऐसा पढ़ेंगे 3:7। समझ में आ गई सभी बातें? यस।
और अभी मुझे बताओ ये 40/10 जो था ये बहुत बड़ा फॉर्म था, हम इसको छोटा कर दिए। इस छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? ऐसा डिजिट आएगा जिस डिजिट को अगेन हम किसी की भी तरीके से कटिंग नहीं कर सकते, किसी दूसरी डिजिट से हम उसको डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब प्राइम नंबर ही आएगा आपके पास, मैक्सिममली प्राइम नंबर आएगा। और ऐसा नंबर आ सकता है जिसको हम दोनों में से एक तो प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका जो भी हम क्या बोलेंगे, डिविजिबिलिटी रूल जो है उसको एक के अलावा कुछ भी आ सकता है, एक नहीं आ सकता। अगर एक आ गया तो उसका रेशियो नहीं हो सकता, आप 1:1 ही लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये होगा हमारे चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कुछ टर्मिनोलॉजी और कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस। सभी बच्चे दिमाग में आ गया? कुछ डाउट नहीं है? अभी आप क्या करो, पेज नंबर जो भी नेक्स्ट है हमारा मैथ का वो निकालो और उसके अंदर कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल है आपके पास। क्या है? सॉल्व्ड एग्जांपल है। आपको क्या बोला है? रेशियो निकालना है। अभी मैं क्या करूंगा, बोर्ड के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपके पास सबके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना और वीडियो के अंदर सिर्फ आंसर कैसे लिखता हूँ उसका दिमाग में डाल लेना। ओके, तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? मैथमेटिक्स। हाँ, कमर्शियल मैथमेटिक्स चैप्टर है। सब टॉपिक कौन सा है हमारा? रेशियो। तो उसके अंदर ये आप बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो उसमें सॉल्व एग्जांपल है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है मेरे पास? बोलो। हाइट ऑफ राम इज चलो एक मिनट। माइंड जिम कितना है? 1 माइंड जिम 1A के अंदर हम चले गए। अभी माइंड जिम 1A के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट रेशियो बोलता है, ठीक है। आप फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो आप लिख लो, ठीक है। उसके अंदर का हम सब क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम वो भी क्वेश्चन क्या है आप बताओ अभी हमको। हाइट ऑफ राम इज 4 मीटर एंड दैट ऑफ श्याम इज 5 मीटर। ओके, हमको इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बिकॉज अभी वर्ड प्रॉब्लम चालू हो गया है और वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम इसको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे? हमको राम का हाइट दिया है, कितने लिखेंगे? हाइट ऑफ राम कितना दिया है? इज इक्वल टू 4 मीटर दिया है बेटा। और हाइट ऑफ श्याम कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। तो हमको क्या बोला है? दोनों का रेशियो निकालो बोला है। बहुत सिंपल है सर। हम क्या करेंगे? हम हाइट ऑफ राम डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ श्याम, तो क्या करेंगे सर? हम शॉर्टकट में लिखेंगे डायरेक्ट अभी 4 मीटर अपॉन 5 मीटर। सर यहाँ पे मीटर मीटर है, कैसे हो जाएगा? और दूसरी बात, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, दिमाग में याद कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 कमी रेशियो 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसको हम अगेन डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 5 कैन नॉट बी डिवाइड। इसका आंसर इतना ही है, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन बताओ मुझे। विशाल got 40 marks and Veena got 63 marks. कौन है? विशाल। विशाल ने कितने मार्क लिए बेटा? कितने मार्क लिए? 40 मार्क्स ले लिए। और दूसरी कौन है लड़की? मीना। VWN ने कितने मार्क लिए? मीना 63 मार्क्स ले लिए, ठीक है। दोनों का रेशियो निकालो बोला है। अब क्या करेंगे? विशाल के मार्क्स डिवाइडेड बाय मीना के मार्क्स। हम क्या करेंगे फिर? 40/63। अभी मुझे ये बताओ, 0 है इवन नंबर है, लेकिन नीचे वाला 3 तो इवन नंबर नहीं है, दोनों को एक डिजिट से डिवीजन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। इधर एक क्या है? ऑड नंबर, इधर इवन नंबर है, ऐसे नहीं चलेगा। इवन आया तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑड आया डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों भी एक टेबल में नहीं है। 4 के टेबल में 40 है, लेकिन 4 के टेबल में 63 नहीं है ना। लेकिन 3 के टेबल में देखो, 3 2 6, 3 1 3, इसको डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले को 3 से नहीं हो सकता। 5 को ऊपर से हो सकता है, लेकिन नीचे वाले में नहीं हो सकता। अगर डिवाइड नहीं हो सकता, इसको क्या बोलेंगे हम?
सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे? Simplest इसका form. आंसर क्या है सर? बहुत सिंपल है, 40 लिखना, 2 डॉट लेना और 60 लिखना, यही आंसर है। ठीक है, आप बच्चा लिख लो, अब उसके बाद भी हम आगे बढ़ें। चलो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है अपने को? क्वेश्चन नंबर 3। In a class, there are 20 boys हाँ, तो बॉयज कितना है हमारे पास? 20. बॉयज जो है हमारे पास कितना है बेटा? 20। और गर्ल्स कितना है हमारे पास? 70. तो हमको क्या बोला है? बॉयज टू गर्ल्स रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 17। 17 हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स करेंगे। ठीक है, तो कितना बॉयज है हमारे पास? 20। और गर्ल्स कितना है हमारे पास? 17 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है कि नहीं? प्राइम नंबर, तो इट कांट बी डिवाइड, हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? 20 रेशो 17 हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 डालना। क्या क्वेश्चन है बेटा? Distance traveled by Ankit is 70 kilometer and that traveled by Ajay is 61 kilometer. अंकित और अजय का डिस्टेंस जो है उसका रेशो निकालना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, Write the ratio of the following in the simplest form. तो उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ. ठीक है, उसके अंदर का क्वेश्चन नंबर 1 बोलो मुझे क्या है? 58 पैसा to 1 rupees. 58 पैसा है। क्या है? पैसा. और कितना रुपीस है? 1 rupees. और है 1 रुपीस है। तो हम यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिलता है? तो रेशियो अगर आप निकाल रहे हो तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अभी आपको बचपन से पता है कि 1 रुपया यानी कितना पैसा होता है? 1 रुपया यानी 100 पैसा होता है, यानी तो 100 पैसा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1 रुपीस को, किसको? 1 रुपीस को हम पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपीस का मतलब होता है 100 पैसा होता है, राइट? ओके, तो हम क्या करेंगे? 58 पैसा डिवाइडेड बाय 100 पैसा, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 58 बाय 100। अभी मुझे ये बताओ, इधर 8 भी इवन नंबर है, इधर 0 भी इवन नंबर है, दोनों को 2 से डिवाइड हो सकता है बिकॉज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। 100 को 2 से अगर आप डिविजन करेंगे तो मुझे पता है 2 5 जा 10 और 2 0 0, 52 जा 100 और 58 का 2 2 जा 4, 1 इज रिमेनिंग, सामने 8 है, 18 हो गया। तो क्या होगा? 2 9 जा 18 हो गया। अभी 29 और 50 दोनों को एक डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 29/50, और इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देयरफॉर का सिंबल है, क्या है? देयरफॉर। हाँ, 29 रेशो 50 लिखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बोलो। 3 kg to 200 gram. एक अच्छे से बोलो। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 3 kg, क्या है 3 kg? हाँ, कुछ भी नहीं है, और 3 kg का वैल्यू कितना है? हाँ, 200 ग्राम। ओके, उसके बाद में ठीक है, इन दोनों का हमको क्या दिया है? जस्ट हमको यूनिट दिया है, इसको हम करेंगे कन्वर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे केजी है सर, और यहाँ पे जी है, दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो हमको पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम दुकान में जाते, कौन से भी जैसे हम शॉपकीपर के पास जाते, बोलते 1 kg हमको ग्राउंड नट्स चाहिए। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वेट करने वाला,
तो क्या करेगा, ग्राउंड नट्स उसके ऊपर डालेगा थैली में, थैली का वजन 1000 ग्राम हो जाएगा, तब हमको समझता है 1 kg ग्राम हो गया, वो समझता है कि नहीं। तो हम उससे क्या समझते हैं कि 1 kg का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम। कितना होगा बेटा? तो क्या समझिए इससे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। लेकिन हमको 1 kg तो नहीं पूछा है, हमको कितना पूछा है, 3 kg। तो हम क्या करेंगे, 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 3000 ग्राम, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3 kg के बाद 200 ग्राम लिखेंगे। 3 kg का कितना वैल्यू आ गया बेटा, 3000 आ गया ना, उसके नीचे 200, इधर ग्राम से ग्राम कैंसल, यस, अरे 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, कितना बचा, 30/2। और इसको हम कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इसको कम कर सकते हैं, 30/2, दोनों को भी 2 से डिवीजन होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 बच गया, सामने 0 है, 10 हो गए, 2 5 जा 10 तो इसका मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 15/1, और इसका आंसर हम कैसे लेंगे, 15:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है यार। 30 minutes to 40 seconds. ओके, 13 मिनट और 240 सेकेंड। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 30 मिनट दिया है हमको एंड 40 सेकेंड दिया है, ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है। अभी मुझे बताओ, सबके पास वॉच है कि नहीं? वॉच घर में हो सकती है टंगे वाली, नहीं तो अपने अपने हाथ में हो सकती है, किसी के स्मार्टफोन में हो सकती है, किसी के डिजिटल वॉच में, सभी समय दिखाते हैं। तो उसके अंदर आप देखे होंगे 1 मिनट, इसका मतलब कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। लेकिन हमको कितना बोला है, 13 मिनट बोला है, तो कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट का वैल्यू 60 सेकंड है, तो 30 मिनट का वैल्यू कितना होगा, आप बहुत सिंपल है सर, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, है ना, तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 30, 0 0 0 0 2 2 0, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो कितना आएगा, 1800 मतलब 1800 और 1800 दोनों कैसे ही पढ़ो। अभी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेकंड और सेकंड दोनों का यूनिट आ गया तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे 1800 सेकंड डिवाइडेड बाय 40 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, अरे 0 से 0 कैंसिल, अरे 4 2 2 जा 2 9 जा 0 को 2 1 जा 2 4 जा 1 is remaining 0, 2 5 जा 10. इसका आंसर 45/1। हम इसको कैसे लिखते हैं, 45:1। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका होमवर्क है, ठीक है, लिखो। तो पेज नंबर हम 109 के ऊपर है, इसके ऊपर ही माइंड 1A है, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 देखिए। अभी हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है बेटा अपने पास, 14. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 40. 40 बच्चे टोटल है, तो उसमें से कितना अपीयर हो गए, 35. अपीयर कितना हो गए, 35. और पास कितना हो गए, हाँ 35 पास अपीयर 40. ओके ठीक है, अपीयर्ड 40 है और पास कितना है, तो फेल कितना हो गए, 5 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। तो उसके अंदर ए दिया है, किसका रेशो बोला है, बोलो जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो। पास प्लस थ्रू कौन सा, अपीयर, पास्ट और अपीयर का रेशो निकालना है। देखो पास्ट का कितना है, P/A
P कितना है 35, A मतलब क्या है एपियर, एपियर कितना है 40, डिवाइड तो कर सकते हैं हम, 5 से दोनों भी डिजिट को डिवाइड होता है, तो 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40. तो पास्ट एपियर का रेशो कितना आया 7 रेशो, ठीक है। उसके बाद में बी क्या है अपने पास Pass to that phase. पास्ट दैट फेल, मतलब P अपॉन F, P कितना है हमारे पास 35. और F कितना है हमारे पास, 5. अभी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 1 जा 5. और 5 से 1 जा 35. कितना है 7 अपॉन, 1. तो पास टू फेल 7 रेशो 1, और एक है उसके अंदर सी Fail to that of pass. क्या फेल टू दैट ऑफ pass. सबसे पहले F लेना ऊपर, उसके बाद में नीचे P, F का वैल्यू कितना है 5. और P का वैल्यू कितना है, 35. ऊपर से डिवाइड करना, 5 1 जा 5. 5 7 जा 35. 1 अपॉन, 7. तो F रेशो P इज इक्वल टू 1 रेशो 7. लास्ट D Fail to that फेल टू दैट appeared. अपीयर्ड F अपॉन A, फेल कितना है हमारे पास 5. 5, अपीयर कितना है हमारे पास 40. 40, 5 का टेबल आता है आपको, Yes. बोलो 5 1 जा 5 8 जा 1 अपॉन 5. F डिवाइडेड बाय A, 1 रेशो, 8. ये हमारा हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एनी डाउट? No. नो? ओके, Right. तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अभी हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज ग्रेटर, ऐसा बोला है, उसमें से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या दिया है 17 ratio 21 17 रेशो 21 और 9 ratio 14. 9 रेशो 14, इन दोनों में से कौन सा रेशो बड़ा है, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभी हम पहला रेशो लेंगे 17 अपॉन 21 और इधर कौन सा है 9 अपॉन 14, हम इनके जो भी डिनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ेगा, तभी हमको समझेगा कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ऐसा समझना है, ठीक है। अभी 21 यहाँ पे है और 14 यहाँ पे है, 21 और 14 दोनों के टेबल्स में एक होना चाहिए, तो कौन सा है 7. हम क्या करेंगे, हमारा दिमाग अगर नहीं चल रहा है तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। 7 का टेबल है, 7 2 जा 14. 7 3 जा, 21. अभी 2 1 जा 2. 3 को 3. 3 1 जा 3. 7 3 2 जा 6. 7 6 जा, 42. तो 21 टेबल के अंदर भी 42 है और 14 टेबल के अंदर भी 42, तो हम क्या करेंगे 17 अपॉन 21 9 अपॉन 14, तो कितने टेबल में 21 1 जा 21 एंड 22 2 जा 42, कितना लेंगे फिर हम 2 लेंगे। 14 का टेबल देखो, 14 3 जा 42, 14 3 जा 42. कितना आएगा 42, इधर कितना आएगा, राइट आएगा। अभी जो डिजिट आप नीचे मल्टीप्लिकेशन किए वही डिजिट आपको ऊपर भी करना है। अगर इधर 2 से डिवीजन मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से, 17 2 जा 34 और नीचे 3 तो ऊपर भी 9 3 जा 27। अब दोनों को हम आपस में लिखेंगे कैसा है 34 अपॉन 42 एंड 27 अपॉन 42। मुझे बोलो डीटर डिनोमिनेटर कैसा है, सेम। ऊपर वाले देखना, ऊपर वाला कौन सा बड़ा है 34 बड़ा है या 27 बड़ा है, 34. तो हम क्या करेंगे सिंपल, और हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे लिखेंगे 17 अपॉन 21 बड़ा है इससे 9 अपॉन, समझ में? ऐसा आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अभी आपको और एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी ये आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो मुझे 11 ratio 18 11 रेशो 18 और 7 ratio 12. 7 रेशो 12,
सिंपल है, हम क्या करेंगे जैसा दिया है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे 11/80 और 7/12। तो हम इसको अभी करेंगे। अभी हमारे पास 18 है, हमारे पास 12 है। 18 और 12 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे सेम मेथड से करेंगे, 18 लिखेंगे 12 लिखेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। हाँ 2 9 जा 18, 2 6 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 2 को 2 1 1 3 2 जा 3 2 जा 6 9 मल्टीप्लाई 6। अभी दोनों का कितना है एलसीएम? अभी मुझे बताओ 18 के टेबल में 36 कितने टाइम में है? कितने में है? 18 2 जा 36 राइट आएगा। और 12 के टेबल में 3 है, 12 3 जा, अगर जो डिजिट नीचे है वही डिजिट ऊपर भी आना चाहिए राइट। 11 को 11, 7 को नीचे 3 तो ऊपर भी, नीचे 2 तो ऊपर भी, 11 2 जा 7 3 जा, हम क्या करेंगे 22/36 और 20/36। अभी मुझे बताओ 36 सेम आ गया, 22 भी है 21 भी है, कौन सा बड़ा है? तो काम करने ना, तो हम क्या करना फिर नीचे लिखना 11/18 ये बड़ा है, इससे 7/12। 2 क्वेश्चन मैं किया हूँ, 2 क्वेश्चन बाकी के आपके पास होमवर्क के लिए है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ गए हैं, ठीक है। ये है पेज नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है हमको? क्वेश्चन कौन बोलेगा मुझे? फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 400 बॉक्स। एक फैक्ट्री है, क्या है? फैक्ट्री के अंदर क्या बन रहा है? बॉक्स बन रहा है। कितने बॉक्स बन गए बेटा? 400 मैन्युफैक्चर क्या है? मैन्युफैक्चर्ड कितना है? 400 बॉक्स। इसको दूसरा एक वर्ड है बेटा, प्रोड्यूस्ड। क्या नाम है? दो नाम है। मैन्युफैक्चर्ड कितना बॉक्स बन गए? 400 बॉक्स बना दिए। उसके अंदर कुछ अच्छे निकले, कुछ बुरे निकले। कितना बुरे निकले? 28 डिफेक्टिव। उसके अंदर से 28 बॉक्स क्या हो गए? बुरे निकले। क्वेश्चन क्या बोला है हमको? क्वेश्चन क्या बोला है उसके आगे पढ़ो। The ratio of the number of good box produced the defective ones. मतलब इसके अंदर अच्छे बॉक्स कितना है और डिफेक्टिव कितना है, दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कितना है हमारे पास मुझे बोलो। 400। उसमें से खराब कितना है? डिफेक्टिव। दोनों को क्या करेंगे हम? सब्सट्रैक्शन है कि नहीं? तो हमको अच्छे निकलेंगे, गुड मिलेंगे, गुड 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 गुड। अभी क्या लेना? बोरो लेना है ना। ये कितना है? 10 माइनस 8 2। इधर 10 था, कितना बच गया? 9 माइनस 2 ये कितना बच गया? 370। अभी हमको क्या बोला है? गुड और डिफेक्टिव का रेशियो बोला है। हम क्या बोलेंगे फिर? गुड अपॉन डिफेक्टिव। गुड कितना है? 370 और डिफेक्टिव कितना है? 28। अभी करो कटिंग इसकी। 2 1 जा 2 4 जा 8 2 1 जा 2 1 is remaining 17 2 8 जा 16 1 is remaining 2 is 26 12 2 6 जा 12 और 2 से करो 2 7 जा 14 2 9 जा 18 2 3 जा 6 ऊपर कितना है? 93 नीचे कितना है? 7 अभी मुझे बोलो 7 इज अ प्राइम नंबर। 7 से डिवाइड हो सकता है क्या? no हो सकता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे फिर? हम लिखेंगे गुड रेशो डिफेक्टिव ऐसा लिखेंगे और इसका आंसर 93 रेशो। 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाएंगे हम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द माइंडिंग 1A। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6? Ram can walk 6 kilometer during which time Prem can walk 10 kilometer. राम नाम का लड़का है, तो मेरा ही नाम है राम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये भाग रहा हूँ, बहुत भागता हूँ, सुबह से शाम तक भागते रहता हूँ। हाँ, चलो बहुत फेमस हो गया। चलो हाँ, राम कितना किलोमीटर जाए बेटा? 6 किलोमीटर।
किलोमीटर। इतना अच्छा राम है, सुबह सुबह उठकर 6 किलोमीटर जाता है, बाद में क्लास करता है, बाद में स्कूल करता है, बाद में क्लास करता है, बाद में कीर्तन करता है, सोता नहीं है। हाँ, राम का दोस्त और एक है, उसका नाम क्या है? प्रेम। प्रेम मेरे क्लास में स्टूडेंट है। प्रेम कितना किलोमीटर गया बड़ा? 10 किलोमीटर। आए सिर्फ भागते रहे लड़के, जिंदगी में कुछ काम करते नहीं है, सिर्फ भागते रहे। तो क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है इनको? Find the ratio of the distance covered by Ram to the distance covered by Prem. डिस्टेंस ऑफ कवर्ड जो भी है, डिस्टेंस किसका? राम का डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है। रेशो डिस्टेंस, ये शॉर्टकट है जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, अभी आपको पढ़ा। और प्रेम का डिस्टेंस, राम एक जो लड़का था बहुत प्यार था, 14 साल वनवास कटा, अभी 6 किलोमीटर दूर, ठीक है? कितना? 6 किलोमीटर। दोनों का भी किलोमीटर ही है ना, मीटर में यहाँ किसका? तो 10 किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर कैंसर, 6 भी है और 10 भी है, 2 के टेबल में 2 भी है, तो हम क्या करेंगे? 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। इसका रेशियो जो है बेटा 3/5 आया, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं लिखते, हम कैसा लिखेंगे फिर? 3:5। डिस्टेंस कवर्ड बाय राम टू प्रेम इज इक्वल टू 3:5। यहाँ पे हमारा माइंड जिम खत्म होता है। ये थैंक यू सो मच।